हेलो गाइस, तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। सिंपल लिख के आता है कि शो दैट द स्ट्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज कम्प्लीटली नोन इफ द 9 क्वांटिटीज ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट दैट पॉइंट आर नोन। मतलब ये कह रहा है कि जो आपको ये दिखाना है कि जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होती है किसी भी पॉइंट पे, वो कम्प्लीटली पता चल जाती है अगर हमें 9 क्वांटिटीज़ स्ट्रेस टेंसर की पता चल गई उस पॉइंट पे। तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे और बहुत ही ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट। प्रूफ क्या है? कंसिडर द मोशन ऑफ अ स्मॉल टेट्राहेड्रन OABC, जो कि हमने फिगर में ले रखा है। ठीक है, उसके बाद 3 फेसेस ऑफ इट्स लाई along द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द फोर्थ प्लेन ABC हैज़ एरिया ट्रायंगल। ओके, हमने एरिया ट्रायंगल का ऐसे दिखाया हुआ। लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू ABC ड्रॉन आउटवर्ड्स। ओके, मतलब जो नॉर्मल है वो ड्रॉ हो रही है कहाँ से? OABC पे बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ। लेट द स्ट्रेस वेक्टर ऑन फेसेस, और फेसेस क्या है हमारे पास? हमारे पास देखो, हमारे पास सिंपली 3 फेस हैं। ठीक है, 3 फेसेस हैं और एक पूरा ABC। तो इसमें ये वाला एक है, ठीक है, एक ये वाला है और एक ये वाला है और एक पूरा ABC है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक एक का उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। तो हम अब आपको बताते हैं कि कैसे, कौन से फेसेस पे क्या क्या फेसेस हैं। हमने लिखा है OBC। लेट्स सी OBC, दिस इज वन फेस एंड द फोर्स। अब हम फोर्स कैसे पता करेंगे, कौन सी फोर्स लग रही है? देखो, ये Z और Y एक्सिस के अलोंग है, तो हमारा रिमेनिंग कौन बचा है? X, तो हमने X के अलोंग फोर्स ले ली। और सिंपली OCA है, OCA, ठीक है, इसके अलोंग Z और X तो यूजेबल में है, बचा हुआ क्या है? FY। ठीक है, ऐसे ही OAB और इसमें X और Y यूज में है, बचा रिमेनिंग FZ, और जो इन जनरल ABC के लिए है वो FN है, FN। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, लेट मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एंड ABC का FN। तो ये बताया हुआ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लेट बी विद द बॉडी फोर्स। बी जनरली हम बॉडी फोर्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो बॉडी फोर्स होती है वो हमने पढ़ रखा है कि जो पूरी बॉडी पे एक्सर्ट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉडी फोर्स। पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, एंड ए वेक्टर जो हमने लिया है वो एक्सेलरेशन है एलिमेंट का। उसके बाद तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा है F इक्वल्स टू मास, दैट इज टोटल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये जो टोटल फोर्स है वो हम कैसे निकालेंगे? ओवरऑल फोर्स को माइनस करेंगे जो 2-3 फेजेस में लग रहा है। ठीक है, तो ये हम कोसाइंस के साथ करेंगे। L डेल Fx माइनस M डेल Fy माइनस N डेल Fz प्लस 1/3 रो डेल PB। ये फोर्स है, मतलब ये बॉडी फोर्स है। ठीक है, ये हमारी जो सिंपली फोर्सेस लग रही थी प्लस बॉडी फोर्स, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये टोटल फोर्स हो गई। और मास का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारी रो हो गई और ये पूरा वॉल्यूम का काम कर रहा है। ठीक है, और मास का वैल्यू ये हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया, डेंसिटी ये हो गई। ठीक है, और जो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी ये हो गई, वॉल्यूम ये हो गई। ओके, उसके बाद क्या किया गया है? जो P है यहाँ पर वो परपेंडिकुलर है फ्रॉम O ऑन ABC। ठीक है, डिवाइडिंग, अब हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन लिया था, अब इसको डिवाइड कर देंगे डेल से, ताकि हमारी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए। तो हमें डिवाइड करने पे ये सिंपल मिला। उसके बाद हमने देखा कि प्लेन जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो, मूविंग पैरेलल टू इटसेल्फ, सो दैट P जो है, जो कि परपेंडिकुलर है ओ की तरफ से ABC पे, वो ज़ीरो को टेंड कर रहा है। तो हमारा ये जो पूरा ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर जो हमारा फोर्स होता है
इन जनरल वाला ABC पे पूरा लगता है, वो FN लिया हमने, तो LFXMFYNZ, बिकॉज ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है FN का वो तीनों फेसेस से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको ऐसे लिखा, और ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, इक्वेशन हो गई। अब हमें पता है कि FN जो है वो अलोंग एक्सिस की बात करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो यूनिट वेक्टर की बात करें तो एक्स एन है, तो एन सब में आगे रखो, ठीक है, और बाकी एक्स वाई जेड पीछे रखो, भाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। ऐसे ही एफ एक्स के साथ करो, एफ वाई के साथ करो, एफ जेड के साथ करो, ठीक है। जो जेड दिया हुआ है तो उसको आगे रखेंगे, बाकी एक्स वाई जेड नॉर्मल सब में लिखेंगे। इस ये पूरी इक्वेशन जो हो जाएगी इसको 4 कंसिडर किया गया है। ये हमने जनरल वाली निकाली और ये हमने पूरे उसके फेसेस के लिए निकाली, ठीक है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर। इसमें फिर इक्वेशन 2 3 4 हमने जो उसमें अभी यहाँ पर फाइंड की थी, 2 3 4 जो निकाली थी, उससे क्या करेंगे, फिर हमें ये मिलेगा एन एक्स सिग्मा एन वाई एंड सिग्मा एन जेड, फिर एल सिग्मा एक्स एक्स, मतलब इसमें जो एन है वो आगे है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एन एन है वो फिक्स रहेगा, और हमें एक्स पीछे दिया हुआ है तो एक्स आगे कर देंगे, एक्स पीछे वाला फिक्स रखेंगे, बाकी नॉर्मल एक्स वाई जेड रखेंगे। इसमें वाई है तो पीछे वाई 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 और आगे एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें जेड है तो जेड 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 और आगे एक्स वाई जेड, और फिर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इसका हमने एक बनाया मैट्रिक्स, और इसके लिए पूरा एक बनाया मैट्रिक्स, और इसके लिए पूरा बनाया मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस शोज दैट द स्ट्रेस वेक्टर एफ एन एट एनी पॉइंट इज नोन इफ द 9 components del ij are known for arbitrary mn, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड if you like this video, please like the video and subscribe to my channel, and if you want further topics, do let me know in the comment section. Okay, thank you.